अरुण, बासु और तरुण ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 31 मार्च 2025 और इस पर्टिकुलर डेट पे इनकी ये फॉलोइंग एसेट्स और लायबिलिटीज अपीयर कर रही थी इनके बुक्स में। बिल्डिंग जो एक एसेट है वो है ₹2 लाख, फर्नीचर है 80,000, स्टॉक है 70,000, गुडविल है 10,000, डेटर्स है 40,000, कैश है 20,000, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 50,000 और अरुण का लोन है 60,000। उसके अलावा तरुण के ब्रदर का लोन है 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। फिर आपको ये दे रखा है कि एसेट से टोटल 3,40,000 अमाउंट रियलाइज हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स। और इतनी इंफॉर्मेशन से आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए रियलाइजेशन गेन हुआ या लॉस और भी कितना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी इंफॉर्मेशन से हम रियलाइजेशन का गेन या लॉस कैसे निकालेंगे वो समझिए स्टूडेंट्स। पहले तो ये जानिए स्टूडेंट्स कि हमारी कौन कौन सी एसेट जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जाएंगी। याद रखिएगा, सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया जाता है। तो जो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जाएंगी वो है बिल्डिंग जो कि 2 लाख है, फर्नीचर जो कि 80,000 है, स्टॉक जो कि 70,000 है, गुडविल जो कि 10,000 है, डेटर जो कि 40,000 है। याद रखिएगा, कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करते हैं। मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज जो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जाएंगी वो क्रेडिटर्स जो कि 50,000 है। अरुण एक पार्टनर है, उसका लोन नहीं जाएगा। उसके तरुण के ब्रदर का लोन जरूर जाएगा जो कि है 30,000। अब इन सभी एसेट्स के बदले हमें ये तो पता है ना कि कौन सी एसेट कितने की बिकी है। 3,40,000 जो है वो अमाउंट रियलाइज हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो 3,40,000 इधर लिख लीजिए क्योंकि अमाउंट जो एसेट से रियलाइज होता है वो यहाँ लिखा जाता है अपोजिट साइड। ठीक है, एसेट क्लोज यहाँ होती है, उनसे जो अमाउंट रियलाइज होता है वो यहाँ लिखा जाता है। लायबिलिटीज जो हैं उनके पेमेंट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम ये मानते हैं कि हमने उनको पूरा पे कर दिया होगा, यानी क्रेडिटर को पूरे 50 और तरुण के ब्रदर का जो लोन है 30 वो पूरा पे हो गया होगा, यानी पूरा 80,000 हमने पे कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लायबिलिटी के पेमेंट करने पे तो फर्म को ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही नुकसान, क्योंकि पूरा पूरा पे किया गया है। एसेट्स कितनी है ये देखिए, 280, 350, 360, 4 लाख। एसेट है 4 लाख की, उनसे अमाउंट रियलाइज हुआ है 3,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस है वो 60,000 का लॉस ही आएगा बिकॉज लायबिलिटी तो पूरा पूरा पे किया गया है। तो हमने स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे एक रफ रियलाइजेशन अकाउंट बना के हमने रियलाइजेशन अकाउंट ढूंढ लिया, रियलाइजेशन का लॉस ढूंढ लिया। तो ऑप्शन ए में कहा है रियलाइजेशन लॉस 80,000 होगा, ऑप्शन बी में कहा है रियलाइजेशन गेन होगा 60,000, ऑप्शन सी में कहा है कि रियलाइजेशन लॉस होगा 60,000 और ऑप्शन डी में जो है ये कह दिया गया कि ना ही कोई गेन होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो जो आंसर मैंने निकाल के दिया है स्टूडेंट आपको वो है रियलाइजेशन लॉस ₹60,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो कि है रियलाइजेशन लॉस 60,000। एक मैंने रफ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स, सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दी एक्सेप्ट कैश इंक्लूडिंग गुडविल। याद रखिए गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है। लायबिलिटीज में हमने अरुण के लोन को छोड़ के क्रेडिटर्स और तरुण के ब्रदर का लोन ट्रांसफर कर दिया और इनके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा पे कर दिया। एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ वो बता रखा था, है ना स्टूडेंट्स। तो इसकी हेल्प से हमने रियलाइजेशन लॉस ढूंढ लिया। 1 मार्कर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से रफ में सॉल्व करके बड़ी आसानी से जैसे मैंने बता दिया वैसे आप भी बता सकते हैं। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन जरूर बहुत सारी दे रखी है लेकिन इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेशन अकाउंट के पास लॉजिक को ध्यान रखिए कि कौन कौन सी एसेट रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जाती हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज की जाती हैं।
लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और एसेट के से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ वो बता ही रखा था। हमने फिर दोनों साइड कंपेयर करके अपना रियलाइजेशन लॉस ढूंढ लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में।